चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। 3, 2, 1, 0. दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और इंडिया इन द स्पेस या इंडिया ऑन द मून चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। यूएई, चाइना, हम इनकी तरफ देखते रहे और अब तो वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोगों को की शक्ल देखने वाली होती है कि कहीं ये अब पैसे तो नहीं मांगेंगे। इंडिया जो है इसको अपने फायदे के लिए नहीं या सिर्फ अपने गर्ज के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए देख रहा है। टोटली एग्री। बट इससे पहले अगर बाकी 3 कंट्रीज की बात की जाए, अमेरिका, चाइना और रशिया की, तो उन्होंने हमेशा इसको स्पेस को वेपन्स के तौर पे यूज किया है। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुँचे। ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कभी बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान में कभी रोटी कपड़ा मकान के नारे लग रहे हैं, जबकि दुनिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ख़ास तौर पे अगर हमारा हमसाया कंट्री इंडिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ इसके ऊपर क्या सोच रखती है कि अचानक से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? इसके पीछे उनकी एक लंबी मेहनत थी। स्पेस प्रोग्राम के हवाले से अभी हालिया कुछ अरसा पहले जो है वो एक हमारे पड़ोसी कंट्री की जानिब से जो है वो चंद्रयान-3 मून मिशन हुआ था, जिसको अब इंटरनेशनली तौर पे जो है वो शिव शक्ति के लिहाज से जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जिस लैंड के ऊपर जो है वो चंद्रयान-3 लैंड किया गया था, उसको अब शिव शक्ति जो है वो इंटरनेशनली कहा जा रहा है। सर, आज बेसिकली जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो स्पेस प्रोग्राम के हवाले से अगर देखा जाए तो चंद्रयान-3 जो है वो जिस लैडर के ऊपर जो है वो लैंड हुआ था, सर उसको शिव शक्ति के नाम से जो है वो दिया गया इंटरनेशनली। क्या कहना चाहेंगे? आए दिन जो है वो भारत स्पेस प्रोग्राम के अंदर डे बाय डे मज़ीद तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। रज़ा भाई, बात करने से पहले जो व्यूअर्स हैं ना, उनको मैं ये एक पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस इंडो पाक दोनों से उनका ताल्लुक़ होता है और बिलख़ुसूस हम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं पाकिस्तानियों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैं बात करूँ, आपने इस पर गुस्सा या इस किस्म की कोई रिएक्शन से अवॉइड करना है, और जो ये नागवार सच्चाइयाँ हैं जिनको मैं अभी बयान करूँगा, आपने इसको कबूल करना है और इसको कबूल करते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ये मैं वजाहती एक बेहतर समझता हूँ कि मैं बता दूँ। जिस तरह आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से रज़ा भाई बताया, चंद्रयान-3 पहले तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इंडिया ने इसको कामयाबी से अचीव किया और दुनिया में इसकी वाह हमें देखने को मिली। और स्पेस एजेंसी के हवाले से अब जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, मैं आपको ऐसी होशरुबा चीज़ें बताने लगा हूँ कि लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर इंडिया कर क्या रहा है और स्पेस टेक्नोलॉजी में उसने कितना बड़ा मार्का मारा है इस वक्त चंद्रयान-3 के बाद आपको बताऊं कि एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, नासा एंड इंडिया ने मिलकर इस पे काम किया हुआ है और इस सैटेलाइट को उन्होंने निसार का नाम दिया। निसार, बिल्कुल। इस सैटेलाइट की मैं आपको एक वो कहते हैं हैरान कुन और बड़ी ही ज़बरदस्त बात ये बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को 2014 से ही इस पर काम किया जा रहा था, नासा एंड इंडिया के दरमियान, और गुफ्तो शनीद उनके दरमियान होती रही। इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा, चलते ये सिलसिला 2024 पे आ रुका है और 30 मार्च को ये सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है ना। बिल्कुल। इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको मैं बताऊं कि रज़ा भाई 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है इस पर। 1.5 मिलियन डॉलर का है कि अगर हम वो कैलकुलेटर पे हिसाब किताब करना शुरू करें तो शायद कैलकुलेटर भी आजिज़ आ जाएँ। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी पैसों के एतबार से, इतनी बड़ी इस पर इन्वेस्टमेंट की गई है। और अपनी नोयत का ये सैटेलाइट एक यूनिक सैटेलाइट है।
वैसे तो ज़मीन के इर्द गिर्द 5000 के लगभग सेटेलाइट गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये सेटेलाइट उन 5000 सेटेलाइट से मुख्तलिफ नौइयत का है। और जितने भी ये सेटेलाइट यहाँ अपने अपने जो मदार्स में घूम रहे हैं, उनसे एक डिफरेंट नौइयत का इस एतबार से है कि ये दोहरी फ्रीक्वेंसी की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये कितनी अहमियत का हामिल है, नासा जैसी स्पेस एजेंसी, उसका डायरेक्टर ये प्रोजेक्ट लेकर इंडिया में खुद जाता है। जो इंडियन जो स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट हैं उनसे मुलाकात के लिए जाता है। ये प्रोजेक्ट इतनी अहमियत का हामिल था। वो चाहता, नासा से बड़ा तो कोई स्पेस एजेंसी नहीं है इस वक्त दुनिया में, लेकिन वो चाहता तो इंडियन साइंटिस्ट या उन लोगों को अपने मुल्क में बुला सकता था। इस हवाले से वो मीटिंग कंडक्ट कर सकते थे और बातचीत हो सकती थी, लेकिन उसने इस चीज़ की अहमियत को समझा और इसको समझते हुए उसने ना सिर्फ इंडिया का टूर किया, बल्कि उसने इंडिया में काफ़ी दिन गुजारे और इस हवाले से एक मुकम्मल सेटअप देखने को आया और बड़ा ही ज़बरदस्त इस हवाले से पेशरफ सामने आ रही है। और अब मैं आपको बताऊं कि इस सेटेलाइट का काम क्या है, ये करेगा क्या एक्चुअली। भाई ये सेटेलाइट एक ऐसा सेटेलाइट होगा जो कि दोहरी फ्रीक्वेंसी के साथ काम करेगा और बेसिकली इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की सेटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताऊं कि जितनी भी कुदरती आफात हैं, लाइक बर्फ़ का पिघलना हो गया, ज़लज़लों का आना हो गया, लैंड स्लाइडिंग हो गई, वेव्स टाइड्स हो गई, उसके साथ साथ ये जो बर्फ़ की परत हैं उनकी बुलंदियाँ हो गई, इसके साथ साथ जितने भी कुदरती आफात हैं और इस किस्म के जो मैसिव हमें अर्थक्वेक्स हो गए और बहुत बड़े जो ख़तरात दरपेश होते हैं दुनिया को कुदरती आफात से रिलेटेड, उनको ये मॉनिटर करेगा। भाई उनको ये आपकी मदद करेगा ये बताने में कि दुनिया के किस हिस्से में इस तरह की जो तब्दीली है भाई वो रोनमा होने वाली है, कुछ कर लो बच्चों। अब इस चीज़ से आप देखें कि फ्यूचर में इस चीज़ का इंडिया और अमेरिका को कितना फ़ायदा होगा। सर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी यकीनन, मतलब हमें एक टाइम था कि अमेरिका से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत भी उसका पार्ट बनेगा, ये एक शॉकिंग है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अब वहाँ के पहले तो अभी हाल ही में मैं सुन रहा था कि प्रेसिडेंट ऋषि ने 2000 डॉक्टर्स तलब किए थे बीइंग अमेरिका स्टूडेंट, मैंने देखा यूके के अंदर। अब तो स्पेस एजेंसी की नौबत आ गई है कि इतने बड़े बड़े जो स्पेस एजेंसी के माहिरीन हैं वो इंडिया की जानिब रुख कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इंडिया में और किस तरह के थिंक टैंक्स वहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और माहिरीन का ये भी कहना है कि वो वक्त दूर नहीं है जो भारत जो है वो आने वाले टाइम में सुपर पावर स्पेस के अंदर जो है वो बन जाएगा। जिस तेज़ी से मतलब स्पेस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहा है, आने वाला अपकमिंग जो सुपर स्पेस पावर है वो भारत है। बिल्कुल। आप देखें, मैंने आपको बताया कि 5000 सेटेलाइट्स की तादाद है। 5000 सेटेलाइट आखिर मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने वो लॉन्च किया है और ये सेटेलाइट ऐसा है कि उन 5000 सेटेलाइट से जुदा है। ठीक है, आखिर इतना कोई इसकी अहमियत है ना कि बाकी जितने भी सेटेलाइट्स हैं उनसे उन पर इस सेटेलाइट को फोकियत दी गई है। आखिर इतना टेक्नोलॉजी में वो अब बढ़ चुके हैं कि बाकी जो सेटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी है वो पीछे रह गई है, ये अब आगे खुल के सामने आ रहा है। इसके अलावा रज़ा भाई और आपको बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग कि इस तरह के जो कुदरती आफात हैं उनको ये मॉनिटर करेगा और 24 घंटे के दौरान 6 से 12 मरतबा ये पूरी ज़मीन का चक्कर लगाएगा और आपको जनाब डिजिटल जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको कम से कम 24 घंटे पहले बता देगा कि दुनिया के, या क्योंकि उनका फोकस तो उनके सारे जो रेडार सिस्टम हैं, जो उनके सेंसर हैं, वो उनका फोकस ज़मीन पर ही है। तो ऑब्वियसली इंडिया एंड अमेरिका में ही उस एरिया को ही वो कवर अप करेगा। तो उनको 24 घंटे पहले ये बताएगा कि भाई फ़लाँ जगह पे लैंड स्लाइडिंग होने वाली है, पहुँचो, फ़लाँ जगह पे ये मामला होने लगा है, पहुँचो। अब इनको कितना फ़ायदा होगा इससे, कुदरती आफात को निपटने के लिए इतना ज़बरदस्त वो कहते हैं ना बुद्धि का इस्तेमाल किया उन्होंने, और बहुत हैरानी हुई है देख के। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी अप्रोच क्या है।